नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय सिविल कोड बार एसोसिएशन गोरखपुर में चुनाव की प्रक्रिया संचालित हो रही है। सारे प्रत्याशी मतदाताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं भी लगातार प्रत्याशियों से बातचीत करके उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कार्य योजना के बारे में, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में लगातार उनकी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। आज हमारे साथ कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे अनंत राम त्रिपाठी जी हैं। मैं अनंत राम त्रिपाठी जी से बात करूंगा, उनकी कार्य योजना के बारे में बात करूंगा, हल्का सा इनके जीवन वृत्त पर भी बात करूंगा। तो अनंत राम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए कि जैसे हमने नाम बताया, मैं चाह रहा हूं कि जो आपका मतदाता है वो आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं, और जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ से शुरू हुई, और आज जो विधि व्यवसाय का जो सफ़र है, ये पूरी बात आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा गांव जो है गोरखपुर ज़िला से सटे हुए भहुआ पार है, वहीं का रहने वाला हूं। हमारा जन्म वहीं हुआ। हमारे पिताजी पंचायत इंटरमीडिएट कॉलेज बोदरवार में हिंदी के प्रवक्ता पद पर रहे, और हम लोगों की पूरी शिक्षा दीक्षा जो है पंचायत इंटरमीडिएट कॉलेज बोदरवार से संपन्न हुई, जिला कुशीनगर। प्रारंभिक शिक्षा भी कक्षा 5 तक हम लोग जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। फिर जो है पिताजी के विद्यालय में 6 से 7 8 तक जो है हम लोग पढ़े। इंटर की भी परीक्षा बोदरवार से ही पिताजी के साथ रहकर जो है उत्तीर्ण किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1993 में बीए की डिग्री जो है हासिल किया। उसके उपरांत सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज से स्नातक विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किया, और 2000 से मैं विधि व्यवसाय सिविल कोड गोरखपुर। अच्छा, वर्ष 2000 से आप विधि व्यवसाय में हैं। 2007 में हम कनिष्ठ कार्यकारिणी थे। उसके बाद 2014 में मैं संयुक्त मंत्री चुना गया। मतदाताओं का अपार स्नेह हमारे प्रति था। अब आप कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपके मन में कैसे ये आया कि मैं कोषाध्यक्ष पद ही ग्रहण करूं? क्या बताएंगे आप? उसके पीछे रीजन रहा कि विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जो कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद पर ऐसे लोग विराजमान हो जा रहे हैं कि शून्यता सा दिख रहा है। कहीं ये दिख नहीं रहा कि मतलब हाँ, ये कोषाध्यक्ष हैं, इनकी कार्यशैली या इनकी रूपरेखा या जो ये कर रहे हैं या जो पैसा आ रहा है उसको सही तरीके से जो है खर्च नहीं कर पा रहे हैं। टीन सेट बन जा रहा है, ये बन जा रहा है, वो बन जा रहा है। तमाम सारी दिक्कतों को हमने देखा, तो यह प्रयास किया कि हमारे लिए वह कोषाध्यक्ष पद बेहतर है। जी जी जी। यानी कुल मिलाकर के जो अधिवक्ताओं से वकालतनामा के रूप में एकत्रित की जाने वाली जो राशि है जी, उसका कहीं न कहीं आपको ये लग रहा था कि इसका सही प्रयोग नहीं हो पा रहा। नहीं, और उसी की तरफ आपको जी इस पद की प्रत्याशिता तक ले आई जी। बहुत अच्छा। तो आपकी कार्य योजना में क्या क्या है, क्या बताएंगे दर्शकों को हमारे? हमारी कार्य योजना में प्राथमिकता यह है कि अभी जो तत्काल में हमारे वहाँ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी लोग जो ये अधिवक्ताओं की जो बैठने की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता यह है कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सुचारू व्यवस्था बनाई जाए, और पेयजल की समस्या हमारे परिसर में है। कई जगह लगा लेकिन वह जो है नियमित रूप से चल नहीं रहा है, उसकी वह हमारे ध्यान में है।
और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि इनको पेंशन मिले। जो मृत अधिवक्ता हैं उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो 50,000 दे रहे हैं इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए और सबके साथ समभाव रखा जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने। अच्छा, अधिवक्ता सम्मान और सुरक्षा को लेकर तमाम सारी बातें होती रहती हैं, तो आपकी नज़र में कितनी ज़रूरी है अधिवक्ताओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, क्या कहेंगे आप? उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है, हमारा प्रयास यही रहता है कि वो परिसर की जो मान सम्मान है वो उसको मेंटेन कर ले रहे हैं। जो बाहर वो निकलते हैं तो उस पर उनको थोड़ा सा अपने आप पर भी अंकुश रखना चाहिए, क्योंकि बाहर आप जाते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा हमारा ये है कि वो लोग विशेष रूप से ध्यान दें। मतलब एक शुचिता अपने भी जो है बरकरार रखने की ज़रूरत है। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, जो है एक संवैधानिक समस्या है अधिवक्ताओं के लिए। जैसे नया अधिवक्ता जब पंजीकरण कराने के लिए कचहरी में आता है और जब उसे पता चलता है कि बहुत भारी भरकम फीस उसे देनी पड़ेगी बार काउंसिल को, तो बहुत उसको दिक्कत होती है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि हम जब विधि व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो, और वहाँ भारी भरकम फीस की जो है व्यवस्था कर पाने में उनके परिवार वाले सक्षम नहीं रहते हैं। तो हमको लगता है कि अगर अपने वहाँ से एक सकारात्मक पहल हो, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर द्वारा एक जो है व्यवस्था बनाई जाए, उनको पत्र लिखा जाए और सकारात्मक प्रयास किया जाए, तो फीस कम हो सकता है, कम होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आपको कोषाध्यक्ष पद पर कचहरी का मतदाता अपना मत प्रदान करे, क्या कहेंगे? वरिष्ठ जो है अधिवक्ता होने के नाते वरिष्ठ जनों से और कनिष्ठ जनों से भी हमारा निवेदन है कि 10 वर्ष चुनाव न लड़कर सहयोग किया है और हमें अपना वो जो है मत प्रदान करें। ये बहुत अच्छा, जो है बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी कार्य योजना बताई और आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय निकाले और यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।